आज जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ना, उसके लिए ना तो आपको चूल्हा जलाने की ज़रूरत है, ना ही ओवन की ज़रूरत है, यानी बिना हीट के आप इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। जैसा कि आम का सीज़न चल रहा है और आम से जो है हम मुख्तलिफ़ तरह की डिशेज़ बना सकते हैं, तो इसको एन्जॉय कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिलीशियस और फ्लेवरफुल होती है और मज़ेदार किस्म की है। जो रेसिपीज़ आज तक आपसे शेयर की हैं, वो ट्राइड एंड टेस्टेड हैं और आप यकीन कीजिए कि वो ज़ायके में अपनी मिसाल आप हैं। तो ये आम से जो मैंने मीठा बनाया ना, इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। इसको मैंने किस तरीके से बनाया है, वो सारा तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बकरा ईद के हवाले से भी ये आइडियल रेसिपी है, सारी डिशेज़ हम गोश्त की नहीं बनाते, मीठा भी चाहिए होता है, चाहे दावत हो या फिर आपके फैमिली मेंबर्स हों। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद ज़ैम। तो आज जो आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करने लगी हूँ ना, वो बहुत ही मज़ेदार और मीठी सी है। चूल्हे के आगे खड़े होने की आपको हरगिज़ ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप 10 से 15 मिनट में इसको रेडी कर लेंगे। आम का सीज़न है, तो आम ही से हम ये बनाएँगे और बहुत ही मज़ेदार बनती है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। 4 से 5 अदद मैंने यहाँ पे आम लिए थे। अब मैंने क्या किया कि इनका पल्प निकाल के 2 से 3 टेबल स्पून इसमें शुगर डाल के इसकी प्यूरी बना ली थी। ब्लेंडर में जस्ट 1 से 2 दफ़ा हमने चलाया और इसकी प्यूरी बन गई थी। अब यहाँ पे मैंने 1 से डेढ़ कप के करीब व्हिपिंग क्रीम ली है और इसको अच्छे से हमने 2 से 3 मिनट के लिए हाई स्पीड पे बीट कर लेना है। साथ ही मैंने इसमें मैंगो प्यूरी भी ऐड कर दी थी। मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ, तो आप वो भी ट्राई कीजिए, वो भी बहुत मज़े की बनती है। 2 से 3 ड्रॉप्स मैंने येलो फूड कलर के डाले थे, ऑप्शनल है टोटली, अगर आप नीड कलर ऐड करना चाहते हैं तो ना करें, आप लोगों की चॉइस के ऊपर है। अब यहाँ पर आधा कप दूध लिया था, उसमें 2 से 3 टेबलस्पून मैंने कंडेंस मिल्क ऐड कर दिया था। अच्छे तरीके से इसको मैंने इस तरह से मिक्स कर लिया था। अब ये जो मैंगो चंक्स हैं, इसको भी हमने क्रीम में शामिल कर देना है। अच्छा-सा रिच सा फ्लेवर आता है जब आप इसमें चंक्स भी डाल देते हैं। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है। अब डिश ली थी और उसमें सबसे पहली लेयर जो है वो हमने इस तरह प्लेन केक की लगा लेनी है। केक की रेसिपी भी मैं आपको दे चुकी हूँ टी केक की, तो आप वो भी देख सकते हैं मेरे चैनल पे और लास्ट में मैं लगा भी दूँगी उसको वीडियो को, तो आप उस तरह से भी चेक कर सकते हैं। बहुत ही ईज़िली आसानी से बन जाता है। अब इसके ऊपर जो हमने दूध में कंडेंस मिल्क मिक्स किया था ना, वो ऊपर से डाल देना है और इसके बाद हमने एक लेयर इसमें क्रीम की लगानी है। देखिए ना कितनी जल्दी झटपट आसानी से ये बन जाता है मीठा। बकरा ईद पे आप लोग बनाइए, इसको 1 दिन पहले बना के रख लीजिए। तो बकरा ईद पे गोश्त की डिशेज़ के साथ मीठा तो लाज़मी है ना, मस्ट होता है हमारी ईदों पे। तो आप इसको 1 दिन पहले बना के रख लीजिए, मेहमानों से तो आप खूब दाद वसूल करेंगे, इवन के फैमिली मेंबर्स भी आपके दीवाने हो जाएँगे ये रेसिपी बनाने के बाद। इसके बाद हमने एक लेयर और केक की लगाई थी, फिर दोबारा से इस पे दूध डाल दिया था और दोबारा से इस पे क्रीम की एक लेयर लगा दी थी। इतना कोई डिलीशियस और यम्मी सा मीठा बनता है ना, मैं आपको क्या बताऊँ कि आपका हाथ ही नहीं रुकता, आपका दिल चाहता है आप खाए जाएँ। अच्छे से हमने इसको जो है अच्छे से स्प्रेड कर दिया था क्रीम को। अब यहाँ पे थोड़ी-सी मैंने व्हाइट क्रीम जो है ना वो 3 से 4 टेबलस्पून अलग से निकाल ली थी और उसमें 2 से 3 ड्रॉप्स मैंने ग्रीन फूड कलर के डाल दिए थे। अब ये टोटली ऑप्शनल है, मैं जस्ट इसको अच्छा-सा ऊपर से ना डेकोर करने के लिए ना डेकोरेशन के लिए ये डालूँगी क्रीम। तो आप जो है वो करना चाहते हैं ये स्टेप तो करें, वरना कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ़ मैंगो के चंक्स भी इसके ऊपर डाल सकते हैं ना, उससे भी इसकी लुक अच्छी हो जाएगी। इस तरह से मैंने पाइपिंग बैग में डाल के ऊपर से इस पे ये क्रीम डाल दी थी और फिर एक स्टिक ली थी मैंने शाशलिक स्टिक, उससे अच्छा-सा जो है इस पे इस तरह से डिज़ाइन बना दिया था। ज़रा डिश जो है वो देखने में खुशनुमा और अच्छी लगती है ना आँखों को, तो फिर खाने में भी उतना ही इंसान का दिल चाहता है कि अभी वो उसको खाए। तो प्रेज़ेंटेशन जो है वो मैटर करती है। तो देखिए मज़ेदार सा जो है मैंगो डिलाइट ये रेडी हो चुका है, बहुत ही मज़ेदार और आसान सी है। आप इसको आसानी के साथ 10 मिनट में बना सकते हैं। आप लोगों के सामने मैंने इसको कितना झटपट रेडी किया है। तो अब मैं आपको इसमें से पीस निकाल के भी दिखाती हूँ कि ये देखने में कैसी लगती है। तो यहाँ पर आपने इसको बनाने के बाद 2 से 3 घंटे के लिए ज़रूर फ्रिज में रखना है ताकि इस पे क्रीम जो है वो अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पे ये देखिए मैं पीस आपको निकाल के दिखा रही हूँ और ये मैं आपको बाइट भी लेके दिखाती हूँ कि ये कितना ज़्यादा जो है मज़ेदार है, सॉफ्ट और मॉइस्ट है। और इसके हर बाइट में ना हर चीज़ का अलग-अलग फ्लेवर आता है। जो हमने मैंगो के चंक्स डाले हैं, इसके अलावा क्रीम में जो प्यूरी ऐड की है, दूध जो डाला है और केक सबका अपना एक जो है वो रिच फ्लेवर है। तो यकीन कीजिए इतना यम्मी, डिलीशियस और मज़ेदार ये मैंगो डिलाइट बना है कि आप लोगों का इसको बार-बार बनाने और खाने को दिल चाहेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना बनता है। जल्द मिलूँगी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।